हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय इग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषि मौसम विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान को परिभाषित कीजिए। कृषि मौसम विज्ञान का महत्व का वर्णन कीजिए। क्या बोला है कि कृषि मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान को परिभाषित कीजिए। कृषि मौसम विज्ञान के महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कृषि मौसम विज्ञान क्या होता है और जलवायु विज्ञान क्या होता है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए, मैं लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन मैं इसको थोड़ा एकदम छोटा कर दिया हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को बड़ा में ही बताऊँ, मैं आप लोगों को छोटा बताऊँगा, आप लोग इसमें समझ लीजिएगा तो अपने से बड़ा बना के लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो कृषि मौसम विज्ञान क्या होता है? कृषि मौसम विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मौसम और जलवायु विज्ञान के आंकड़ों व नियमों का उपयोग कृषि उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार के लिए किया जाता है। कृषि मौसम विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मौसम और जलवायु विज्ञान के आंकड़ों व नियमों का उपयोग कृषि उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है कृषि मौसम विज्ञान। जलवायु विज्ञान क्या होता है? जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं के मौसम तथा जलवायु का क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। क्या बोला है? जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं के मौसम तथा जलवायु का क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा प्राकृतिक वातावरण पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा प्राकृतिक वातावरण पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब कृषि मौसम विज्ञान का महत्व क्या है? तो फसल उगाने के मौसम के निर्धारण के लिए सौर विकिरण, हवा का तापमान, हवा, वर्षा, आर्द्रता आदि ये सब क्या है? महत्वपूर्ण जलवायु कारक है। क्या है? महत्वपूर्ण जलवायु कारक है, जिस पर फसल की वृद्धि, विकास और उपज कृषि मौसम पर निर्भर करती है और उपयुक्तता का आकलन करती है। तो इस प्रकार से इसका कृषि मौसम में महत्व है। आप लोग इसको बना के भी लिख सकते हैं, कृषि मौसम विज्ञान का क्या महत्व है, तो लिख सकते हैं हमें इसे मौसम के पूर्वानुमान का पता चलता है, जिससे हम लोग अपनी फसल को उचित टाइम पर बुआई कर सकते हैं, उचित टाइम पर कटाई कर सकते हैं और उचित टाइम पर उसमें हम खाद डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं इसका महत्व। तो कृषि मौसम विज्ञान क्या होता है, जलवायु विज्ञान क्या होता है, समझ गए होंगे। एक बार फिर सुन लीजिएगा। तो कृषि मौसम विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मौसम और जलवायु विज्ञान के आंकड़ों या डेटा व नियमों का उपयोग कृषि उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है। जलवायु विज्ञान क्या है? जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं के मौसम तथा जलवायु का क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा प्राकृतिक वातावरण पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। महत्व भी मैंने आप लोग को बता दिया, महत्व आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप लोग लिख सकते हैं कि कृषि मौसम विज्ञान से हमें फसल की बुवाई का पता चल जाता है, आने वाली आपदाओं का पता चल जाता है, जिससे हम लोग अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। हम लोगों को उचित टाइम पर खाद की, उचित टाइम पर कीट से बचने की, रोग से बचने की जानकारी के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, इससे कृषि मौसम विज्ञान की वजह से। आगे चलिए देखते हैं, मौसम की भविष्यवाणी व प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मौसम की भविष्यवाणी जिसे फोरकास्टिंग कहते हैं या पूर्वानुमान कहते हैं। ठीक है, तो पूर्वानुमान कोई पूर्वानुमान क्या होता है और उसका प्रकार क्या है, उसकी व्याख्या करना है। तो पूर्वानुमान क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। पूर्वानुमान मतलब पहले से अनुमान लगाना। जब हम लोग किसी चीज़ की पहले से अनुमान लगाते हैं तो उसी को बोला जाता है पूर्वानुमान। पूर्व मतलब पहले, अनुमान मतलब अनुमान लगाने की प्रक्रिया। तो मौसम के वर्तमान और पिछले मौसम की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए भविष्य में संभावित मौसम के बारे में पहले ही बता देने को ही मौसम का पूर्वानुमान कहते हैं। मौसम के वर्तमान और पिछले मौसम की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए भविष्य में संभावित मौसम के बारे में पहले ही बता देने को ही पूर्वानुमान कहते हैं। पहले ही बता देने की प्रक्रिया को ही मौसम का पूर्वानुमान कहते हैं। यह वातावरण के अध्ययन में एक बहुत उपयोगी परिमाण होता है। यह वातावरण के अध्ययन में एक बहुत उपयोगी परिमाण होता है। ठीक है। अब क्या पूछा, इसके प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो यह कुल मिलाकर 3 प्रकार का होता है। एक
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, सॉरी शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है। तो पहले अब मौसम की भविष्यवाणी क्या होती है उसको आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए देखते हैं इसका टाइप। तो ये कुल मिला के 3 टाइप का होता है। पहला शॉर्ट रेंज, दूसरा मीडियम रेंज, तीसरा लॉन्ग रेंज। तो शॉर्ट रेंज क्या होता है? अल्पावधि जिसे कहते हैं। तो अल्पावधि पूर्वानुमान वे पूर्वानुमान होते हैं जिनके घटित होने से 1 से 7 दिन पहले पता चल जाता है। ठीक है, अल्पावधि पूर्वानुमान वे पूर्वानुमान होते हैं जो उनके घटित होने से 1 से 7 दिन पहले पता चल जाता है। दूसरा है मीडियम रेंज। तो मीडियम रेंज क्या होता है? इस श्रेणी के पूर्वानुमान आमतौर पर 1 सप्ताह से 4 सप्ताह पहले दिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म में 1 से 7 दिन पहले, मीडियम टर्म में 1 सप्ताह से 4 सप्ताह पहले, और लॉन्ग रेंज में देखते हैं इस श्रेणी में पूर्वानुमान 1 महीने से 1 साल तक की भविष्यवाणी की जाती है। लॉन्ग रेंज पूर्वानुमान में 1 महीने से 1 साल पहले तक की भविष्यवाणी की जाती है। आप भविष्य में जितना आगे की भविष्यवाणी करने की सोचेंगे, आपको यह सुनिश्चित करना उतना ही कठिन होगा। ठीक है, लंबी अवधि के पूर्वानुमान केवल तभी उपयोगी होते हैं जब भविष्यवक्ता यह बताता है कि उसे कितनी संभावना है कि उसकी भविष्यवाणी सटीक है। इसीलिए लॉन्ग रेंज को आत्मविश्वास का स्तर भी कहा जाता है। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। पहले एक बार फिर से यहाँ तक समझ लीजिए कि मौसम का पूर्वानुमान क्या होता है। मौसम के वर्तमान और पिछले मौसम की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए भविष्य में संभावित मौसम के बारे में पहले ही बता देने की प्रक्रिया को ही मौसम का पूर्वानुमान कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है: शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज में मौसम का पूर्वानुमान 1 से 7 दिन पहले पता चल जाता है, और मीडियम रेंज में मौसम का पूर्वानुमान 1 सप्ताह से 4 सप्ताह पहले पता चलता है। लॉन्ग रेंज में 1 महीने से 1 साल तक की भविष्यवाणी की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा बचा है, नीचे देख लीजिएगा आप लोग। तो हमने देखा था कि आप भविष्य में जितना आगे की भविष्यवाणी करने की सोचेंगे, यह सुनिश्चित करना उतना ही कठिन होगा। लंबी अवधि के पूर्वानुमान केवल तभी उपयोगी होते हैं जब भविष्यवक्ता यह बताता है कि उसे कितनी संभावना है कि भविष्यवाणी सटीक है। इसे हम आत्मविश्वास का स्तर भी कहते हैं। तो देखिए मेन पॉइंट है ये, आत्मविश्वास का स्तर कहते हैं लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादल किसे कहते हैं? क्लाउड किसे कहते हैं, उसका वर्गीकरण कीजिए। तो बादल किसे कहते हैं मौसम विज्ञान में? तो मौसम विज्ञान में बादल को उससे उस जल अथवा अन्य रासायनिक तत्वों के मिश्रित द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो द्रव्य रूप में बूंदों अथवा ठोस रवों के रूप में किसी ब्रह्मांडी पिंड के वायुमंडल में दृश्यमान होता है। मौसम विज्ञान में बादल को उस जल अथवा रासायनिक तत्वों के मिश्रित द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो द्रव्य रूप में बूंदों अथवा ठोस रवों के रूप में किसी ब्रह्मांडी पिंड के वायुमंडल में दृश्यमान होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसका टाइप, इसका वर्गीकरण करना है। तो इसके भौतिक स्वरूप के आधार पर बादलों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सीरस, दूसरा है क्यूमुलस, तीसरा है स्टार्टस, चौथा है निम्बस। तो चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? सीरस। सीरस बादल 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। सीरस बादल 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। वे अलग अलग पतले बादल होते हैं। सीरस बादल अलग अलग पतले बादल होते हैं। इनकी संरचना या शक्ल जो होती है वो पंख जैसी होती है सीरस बादल की। सीरस बादल हमेशा सफ़ेद होते हैं। ठीक है, तो सीरस बादल समझ गए होंगे कि सीरस बादल 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये पतले अलग अलग होते हैं, इनकी पंख जैसी शक्ल होती है और हमेशा सफ़ेद रहते हैं। दूसरा है क्यूमुलस। तो क्यूमुलस बादल आमतौर पर 4,000 मीटर से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये बादल रुई की तरह दिखते हैं। ठीक है, क्यूमुलस बादल रुई की तरह दिखते हैं, और जो सीरस बादल होता है वो हमेशा सफ़ेद दिखते हैं। क्यूमुलस बादल टुकड़े में मौजूद होते हैं और यहाँ वहाँ बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। क्यूमुलस बादल टुकड़े में होते हैं और यहाँ वहाँ बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है, और जो सीरस बादल होता है वह अलग अलग होता है और पतला बादल होता है। क्यूमुलस बादल का आधार समतल होता है। क्यूमुलस बादल का आधार जो होता है वह समतल होता है। तो ये होगा क्यूमुलस बादल। क्यूमुलस बादल 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये रुई की तरह दिखते हैं। ये टुकड़े में मौजूद होते हैं और बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इनका आधार समतल होता है। तीसरा है स्टार्टस। तो स्टेटस बादल क्षैतिज होते हैं। स्टेशन बादल
स्तरीकृत या अस्तारित बादल होते हैं जो आकाश के बड़े हिस्सों को कवर करते हैं। स्टार्टस बादल जो होते हैं यह स्तरीकृत या अस्तारित बादल होते हैं जो आकाश के बड़े हिस्सों को कवर करते हैं। ये आमतौर पर विभिन्न तापमानों के साथ वायु राशियों के मिश्रण या गर्मी के नुकसान के कारण बनते हैं। ये आमतौर पर विभिन्न तापमानों के साथ वायु राशियों के मिश्रण या गर्मी के नुकसान के कारण बनते हैं। ठीक है, आगे चलते इसी में देखते हैं। अस्तारित बादलों की उपस्थिति का अर्थ है सर्द बादल छाए हुए दिन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग चौथा निम्बस बादल क्या है। तो यहाँ पे सारी गलती से पॉइंट में आ गया है, तो इसको आप लोग मत देखिएगा। हम लोग चौथा देखेंगे निम्बस बादल क्या है। क्या देखेंगे, निम्बस बादल क्या है। तो निम्बस बादल आमतौर पर कम ऊंचाई पर बनते हैं। निम्बस बादलों का रंग आमतौर पर काला या गहरा भूरा होता है। निम्बस बादल सूर्य के प्रकाश को रोकते हैं। इस प्रकार के बादल आमतौर पर भारी वर्षा और तूफान का कारण बनते हैं। तो देखिए निम्बस बादल जो होता है यह नीचे बनता है, कम ऊंचाई पर बनता है। ठीक है, निम्बस बादलों का रंग आमतौर पर काला या गहरा भूरा होता है। जो बोलते हैं ना बरसने वाला बादल है, तो वही होता है ये बादल। निम्बस बादल सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, रोकता है। इस प्रकार के बादल आमतौर पर भारी वर्षा और तूफान के कारण ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक कुल मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताए, 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताऊंगा, वो भी लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके। तो देखेंगे हम लोग चक्रवात क्या होता है, यह चक्रवात कैसे घटित होता है और वे किस प्रकार बदलाव लाते हैं। तो चक्रवातों का जन्म उन स्थानों पर होता है जहां दो भिन्न भिन्न प्रकार की राशियां परस्पर मिलती हैं। चक्रवात का जन्म उन स्थान पर होता है जहां दो भिन्न प्रकार की राशियां परस्पर मिलती हैं। कह सकते हैं जब भिन्न तापमान वाली दो वायु राशियां मिलती हैं तो दोनों के मध्यवर्ती सीमा के पास कहीं अचानक न्यून दाब उत्पन्न होता है, कहीं अवदाब का जन्म होता है तथा इसमें मौसम सुहावना रहता है, परंतु शीत ऋतु में कोहरा छा जाता है, तो उसी को चक्रवात बोला जाता है। चक्रवात कैसे बनता है, आप लोगों ने देखा चक्रवात कैसे घटित होता है। तो चक्रवातों का जन्म उन स्थानों पर होता है जहाँ पर दो भिन्न भिन्न प्रकार की राशियां परस्पर मिलती हैं, या कह सकते हैं जब भिन्न भिन्न तापमान वाली दो वायु राशियां मिलती हैं तो दोनों की मध्यवर्ती सीमा के पास कहीं अचानक न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है और कहीं अवदाब उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को चक्रवात का नाम दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।